अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के जो डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिजीज़ हैं जिसे हम डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, जो चलती रहती हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ काज हो सकती है, और कुछ जो होती हैं शॉर्ट टर्म होती हैं जिसमें प्लेंटी ऑफ वाटर जो है इनटेक करने से जो है ख़त्म हो सकती है वो डिजीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एक होते हैं किडनी स्टोन्स और एक होता है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है? किडनी फेलियर, हाँ जी, किडनी फेलियर में किडनी जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, अपना वर्किंग करना, बिल्कुल फंक्शन करना बंद हो जाता है जी। पार्शली भी हो सकता है और कंप्लीटली भी किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी यानी अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती है। उसके बाद किडनी स्टोन्स जो होते हैं, इसे हम उर्दू में गुर्दे की पत्थरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इस टाइप ऑफ डिजीज़ में यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, उसमें साल्ट्स की, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनिया फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इस तरह के जो टॉक्सिक होते हैं, जो सोल्यूट्स कह लें, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं। तो जब इस तरह से सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे तो वो यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा, और इस तरह से जब ये इतनी ज़्यादा मिकदार में होंगे कि ये डिपॉजिट फॉर्म में स्टोन्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो डिजीज़ है, कंडीशन है, उसे किडनी स्टोन बोलते हैं। जब ये डिपॉजिट फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो ये पत्थरी बन जाएंगे, किडनी स्टोन उसको बोलेंगे। अच्छा, ये होता कहाँ पे है स्टार्ट, इसका कहाँ पे डिजीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है? देखिए, किडनी है तो किडनी के अंदर ये जो है जब ब्लड फिल्टर कर रही होती है, ये किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड में ये सारी चीज़ें ब्लड से ही तो आ रही होती हैं, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, कुछ डाइट से डायरेक्टली जो है ब्लड में शामिल हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म में, और कुछ जो है मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो आते हैं यहाँ पे किडनी में हैं, तो किडनी में ही जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, अब ये तो किडनी के अंदर रहेंगे तो भी किडनी स्टोन ही कहलाएंगे, लेकिन अगर ये यूरेटर में आ गए हैं, ठीक है, तो ये यूरेटर में आ गए हैं तो भी ये किडनी स्टोन ही है, या यूरिनरी ब्लैडर में चले गए हैं तो भी ये किडनी स्टोन ही होंगे। ओके, तो वजूहात क्या हैं वो देख लेते हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, मेजर काजेज़। एज है, बहुत एज हो जाए तो इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन फंक्शनिंग है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाती है, तो एज की वजह से भी इस तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। डाइट है, जो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते रहते हैं, उनमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, उनकी डाइट में विटामिन सी और डी डेली बेस पे वो इंटेक करें, इतनी अमाउंट में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बॉडी में माइनर सा इनकी जो है मिकदार होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा डाइट में शामिल हैं अदर दैन प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, ठीक है, तो क्या हो सकता है? इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस की वजह से भी इस तरह से क्या हो जाते हैं? स्टोन्स बन जाते हैं, डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है? ठीक है, किडनी से लेके यूरेथ्रा तक का सारा सिस्टम यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, जो पानी बहुत कम पीते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है पानी का इस्तेमाल कम ही करते हैं, उनमें भी किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल कंजप्शन, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ में, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, तो उनमें भी किडनी स्टोन्स जल्दी होने का ख़तरा होता है। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं कि किस बंदे को किडनी स्टोन हो गया है, तो उसकी किडनी में और इसके जो पेट का निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन जिसे बोलते हैं, उसमें सीवियर शदीद किस्म का दर्द होता है। इतना शदीद होता है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल ऐसी कंडीशन होती है। फिर इसके बाद वॉमिटिंग भी होती है, जब इस तरह के कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनिया फॉस्फेट, यूरिक एसिड जैसे शदीद किस्म के केमिकल्स जो है डिपॉजिट फॉर्म में होंगे, तो उससे क्या होगा? वॉमिटिंग भी आएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, वक्फे वक्फे से जो है पेशाब आना, फाउल स्मेलिंग इन यूरिन, पेशाब में जो है गंदी स्मेल, और विद पास एंड ब्लड, क्योंकि उसमें पास और ब्लड शामिल हो जाता है, बजाय के ब्लड फिल्टर हो, ब्लड उसमें जो है घुस जाता है, यूरिन में मिक्स हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होता है? 99% ये जो डिजीज़ है किडनी स्टोन, प्लेंटी ऑफ वाटर जो है, काफ़ी सारा पानी पीने से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाती है। दूसरा, इसका अगर नॉर्मल किस्म की है, मतलब छोटे छोटे स्टोन है, तो इस तरह से पानी पीने से वो ख़त्म हो जाते हैं, इसका ट्रीट उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर किडनी स्टोन जो हैं थोड़े नॉर्मल से मीडियम में हैं या लार्ज साइज़ में हैं, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं, डॉक्टर्स लगाते हैं, मेडिकेशन होती है, वो लिथोट्रिप्सी है। ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है। इस नॉन सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल जो वेव्स हैं वो आउटसाइड द, यानी बाहर से उसको
किडनी स्टोन्स की लोकेशन मालूम करके तो वहाँ पे बम्बार्डेड करवाई जाती हैं, वेव्स वहाँ पे गिराई जाती हैं। तो वेव्स जब ये वेव्स वहाँ पे बम्बार्डेड होती हैं तो ये स्टोन्स को हिट करती हैं और उनको ब्रेक करके सैंड लाइक मटीरियल में कन्वर्ट कर देती हैं। स्टोन्स किस में कन्वर्ट हो गए? सैंड में। तो सैंड जब बारीक ज़रे होते हैं तो ये जो है यूरिन के थ्रू जो है पास आउट हो जाते हैं, बॉडी से इनको रिमूव करवा दिया जाता है। तो ये तरीका है इसके ट्रीटमेंट का। आगे हम इसका किडनी फेलियर को देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको डायलिसिस को देखेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स पढ़े थे, तो डिसऑर्डर्स में सेकंड किस्म का जो डिसऑर्डर है वो क्या है? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का क्या मतलब है कि किडनी फंक्शन करना, परफॉर्म करना बंद कर देती है। फंक्शन इसका क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन। क्या होता है? ब्लड फिल्टर आउट करना। ठीक है, जितना एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी से रिमूव करना, तो उसे ब्लड क्लीनिंग या ब्लड फिल्टर कहते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म करना जब किडनी बंद करेगी तो उसे हम किडनी फेलियर बोलेंगे या हम उसको रीनल फेलियर भी बोलते हैं। डॉक्टर्स की ज़ुबान में रीनल फेलियर होता है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स आएंगी उसे हम रीनल बोलते हैं। उसके बाद कहता है कि किडनी फेलियर जो होता है या तो उसमें कंप्लीट फेलियर हो जाता है, किडनी कंप्लीट जो है गुर्दा ख़राब हो जाता है, या फिर पार्शियल होता है, आधा होता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो काजेज़ क्या हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस, ये कॉमन किस्म की डायबिटीज़ है जिसमें जो है इंसुलिन, पंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है। इससे क्या होगा कि ब्लड में शुगर लेवल जो हैं वो हाई होंगे। शुगर लेवल्स क्या होते हैं? हाई होते हैं, तो उसकी वजह से जो है किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद सेकेंड किस्म की जो काज है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन जो है हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, जिसमें जो ब्लड प्रेशर है 140/90 से भी अबव क्रॉस कर जाता है। तो जब हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन रहेगी लॉन्ग टर्म तक तो वो फिर किडनी फेलियर का बायस बनेगी। तो इन दो डिजीज़ की वजह से भी थर्ड डिजीज़ काज हो सकती है। सर्टेन काजेज़ हो सकते हैं, कुछ और किस्म नई किस्मों के जो केसेस हैं, जैसे कि सडन इंटरप्शन आ जाना ब्लड सप्लाई में। ठीक है, तो ड्रग ओवरडोसिस, जो अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल से हम ड्रग ओवरडोसिस कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, जब किसी पेशेंट को किडनी फेलियर उसका होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है या वो इस डिज़ीज़ का जो है वो शिकार हो चुका है? तो उसकी बॉडी में क्या होगा? हाई लेवल ऑफ यूरिया होगा और अदर वेस्ट होंगे। ठीक है, उसके नतीजे में उसको वॉमिटिंग आएगी, उल्टियाँ करना शुरू कर देगा, नौजिया होता है, अनईजीनेस। ठीक है, अनकम्फर्टेबल, अनईज होना यानी कि अनकंफर्टेबल होना। उसके बाद उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसका वजन कम होना शुरू कर देगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, यानी कि उसका जो है उसको यूरिन आना फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाएगा, बार बार यूरिन करना शुरू कर देगा। उसके बाद है ब्लड इन यूरिन, उसके यूरिन में ब्लड होगा, एक्सेस फ्लूइड होंगे उसकी बॉडी में, और उसकी वजह से उसकी जो लेग है, फीट है, उसका फेस है, वो स्वेलिंग होगी। ठीक है, उसके टांगों में, उसके पाँव में, उसके फेस में जो है क्या होगी? स्वेलिंग होगी, सोजन कहते हैं जिसको, सोजिश कहते हैं, वो हो जाएगी। उसके बाद शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ, तो सांस का रुकना भी इसके सिम्टम्स में आता है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल यहाँ बुक में दिए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का ये जो ट्रीटमेंट है, मतलब हाई कॉस्टली होता है ये, और दूसरा हाई रिस्की होता है। ठीक है, तो पहला इसका ट्रीटमेंट है डायलिसिस, जिसमें ब्लड क्लीनिंग आर्टिफिशियल वे से की जाती है। ठीक है, ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से क्लीन किया जाता है। इसको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जाती है, यानी कोई गुर्दा निकाल के किसी और का जो किडनी वो बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो जितने सिंपल दिखाए गए हैं इतना सिंपल इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।